विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक बार फिर से पाकिस्तान को तो आईना दिखाया ही। एस जयशंकर ने अपने संबोधन के दौरान किसी देश का नाम तो नहीं लिया, लेकिन बिना नाम लिए ही पाकिस्तान और चीन दोनों को खरी खरी सुना दी। विदेश मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि एससीओ आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ है और शांति के लिए स्थिरता जरूरी है। लेकिन इस दौरान अजीबोगरीब स्थिति भी देखने को मिली। भारत के विदेश मंत्री जब बोल रहे थे तब उनकी आवाज लाइव सुनी ही नहीं जा सकी और इसकी वजह ये थी कि उनकी आवाज को धीमा कर उर्दू में ट्रांसलेशन चल रहा था। तो क्या जो डॉक्टर जयशंकर है उन्होंने बड़ा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है पाकिस्तान को अपनी स्पीच में, या डॉक्टर जयशंकर ने अटैक किया है अपनी स्पीच में पाकिस्तान के ऊपर। उन्होंने क्या बात की, मैं आपको कल से ये बता रही थी कि जब जयशंकर साहब अपनी तकरीर करेंगे उसमें वो दहशतगर्दी का मुद्दा उठाएंगे ही उठाएंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जारी बात है जयशंकर साहब को वेलकम किया जा रहा है पाकिस्तान में। बड़ी अच्छी गुफ्तगू डॉक्टर जयशंकर ने की है, अच्छे अंदाज से उन्होंने गुफ्तगू की। मैं समझता हूँ कि डॉक्टर जयशंकर ने जो बात की है उस बात का काफी वजन है कि हर सोशल मीडिया का बंदा ये चूरन बेचता है, ये कहता है कि जी इंडिया नफरत फैला रहा है, वहाँ की लड़कियों पे जुल्म करते हैं, ज्यादती करते हैं मुसलमान लड़कियों के साथ ये बताया जाता है। पता है क्या है, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, जो मैंने फेस किया है, करते हैं वो जुल्म। भाई मैंने वीडियो के कमेंट्स पढ़े हैं, जितने इंडियंस ने, जितने हिंदुस्तानियों ने मुझे कमेंट्स किए हैं, रिस्पेक्ट के बगैर एक फर्द नहीं था वहाँ पे। अच्छा, सबने रिस्पेक्ट दी, सबने, हर बंदा मुझे बहन, बेटी, पुत्र ऐसे कह के मुझे मुखातिब करे, जिनके बारे में हमें ये बताया जाता है कि ये इज्जतों के दुश्मन है, ये जानों के दुश्मन है। और मेरी इज्जत के मुहाफिज मेरे पाकिस्तानी भाई, किसी को ये परवाह ही नहीं है कि हमारी बहन बात कर क्या रही है। जय हिंद दोस्तों, आपको शायद पता हो कि हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब एससीओ की मीटिंग अटेंड करके भारत भी आ चुके हैं, इंप्लेन हो चुके हैं, मतलब वहां से पाकिस्तान से निकल चुके हैं, शायद पहुंच भी गए हो भारत, कितना दूर है। दोस्तों एससीओ में भारत का क्लियर मैसेज था कि एससीओ के मेंबर्स, नाम तो नहीं लिए क्योंकि नाम लेना ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे अलाउ नहीं होता, नाम नहीं लिया। भारत ने कहा एससीओ के मेंबर्स के बीच तब तक एक अच्छे रिलेशन डेवलप नहीं हो सकते जब तक एससीओ के देशों के मध्य टेररिज्म चलता रहेगा, पीस नहीं रहेगा, ट्रेड बंद रहेगी, ठीक है, ऐसे माहौल रहेंगे। खास करके उन्होंने टेररिज्म पे ज्यादा जोर दिया, तब तक भाई एससीओ देशों के बीच कोऑपरेशन नहीं हो सकता। हालांकि ये बात रूस के लिए तो कह नहीं रहे थे, चाइना के लिए कह रहे थे और पाकिस्तान के लिए कह रहे थे, और चाइना और पाकिस्तान में भी सबसे ज्यादा पाकिस्तान के लिए ये बात कही जा रही। भारत बोला हम मूव ऑन होना चाहते हैं, बट टेररिज्म को किसी भी शर्त पे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और टेररिज्म अगर खत्म करना है तो जैसे मोहम्मद के सरगना जकीर रहमान लखवी, मोहम्मद हाफिज सईद, इन सबको सौंपो, दाऊद इब्राहिम वगैरह को बकायदा, ये जो तुम्हारी संस्थाएं हैं आतंकवाद की उसको बंद करो। फिर भारत से बात करो कि बताओ यार देखो हमने टेररिज्म बंद कर दिया, हाफिज को सौंप दिया, जैसे मोहम्मद के लश्कर तैयबा के सबको सौंप दिया, दाऊद को सौंप दिया, आओ बात करो, तब भारत बात करेगा। ये सिंपली कहना था जयशंकर साहब का। जो डॉक्टर जयशंकर है उन्होंने बड़ा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है पाकिस्तान को अपनी स्पीच में, या डॉक्टर जयशंकर ने अटैक किया है अपनी स्पीच में पाकिस्तान के ऊपर। उन्होंने क्या बात की, मैं आपको कल से ये बता रही थी कि जब जयशंकर साहब अपनी तकरीर करेंगे उसमें वो दहशतगर्दी का मुद्दा उठाएंगे ही उठाएंगे। वैसा ही हुआ है। मैं अगर आपको इसका क्रक्स बता सकूं, स्पीच उनकी बहुत जबरदस्त है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। ही एडेड, तो उनका कहना था कि अगर दहशतगर्दी अक्रॉस बॉर्डर होती रही, जो इस तरह की एक्सट्रीमिज्म होता रहा, शिद्दत पसंदी जारी रही, दहशतगर्दाना हमले जारी रहे, तो ये कंट्रीज के बीच, नेबर्स के बीच, बॉर्डर्स के बीच कनेक्टिविटी या ट्रेड जारी नहीं कर सकेंगे। ये बड़े अहम नुकात है, बड़े अहम पॉइंट्स हैं। उन्होंने साथ में ये भी कह दिया, पाकिस्तान को ये भी जिता दिया कि ये जो आपकी एक कामयाब कॉन्फ्रेंस जो आप कर रहे हैं, इसमें हमारा जो हिस्सा था, हम जो प्रोवाइड कर सकते थे, जो हमारा हम पे फर्ज था, हमारी जो ड्यूटी थी, वो हमने किया है। यानी ये कि हमने ये जो कामयाब बनाने में इसमें हमारा भी हिस्सा है कि हम इसमें शामिल हुए। एग्जैक्टली देखिए इस वक्त पूरा इंटरनेशनल मीडिया और नेशनल मीडिया किस पर बात कर रहा है, डॉक्टर जयशंकर पर। तो उन्हीं की हर तरफ चल रही है। वो अगर ना आते तो मुझे बताइए कौन सा हेड ऑफ द स्टेट शामिल हुआ इस कॉन्फ्रेंस में, मुझे बताइएगा जरा, कौन से कंट्री का हेड ऑफ द स्टेट शामिल है इसमें? रशिया, चाइना, इंडिया, ये 3 बड़े कंट्रीज है ना जो इसके अंदर शामिल हो रहे हैं इस कॉन्फ्रेंस में। इन तीनों कंट्रीज में से कौन सा हेड ऑफ द स्टेट है? नहीं है ना हेड ऑफ द स्टेट्स। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, डेप्टी प्राइम, मतलब ऐसे ही सब है ना मौजूद। तो कामयाब बनाने के लिए तो ये जरूरी होता है, क्योंकि ये हेड ऑफ द स्टेट्स की है एससीओ, इसमें वो तो नहीं आए हेड ऑफ द स्टेट्स।
लेकिन ओके, फिर भी बहुत बड़े बड़े डेलीगेशंस आए, हम कहेंगे कामयाबी से करवाइए, वो नहीं आए, ये भी एक अपना नुक्ता है। लेकिन अगर जयशंकर भी ना आते, उनकी जगह पे कोई डेलीगेशन कर देता तो बड़ी मुश्किल हो जाती पाकिस्तान की। बस सही कह रहे हूँ। अच्छा, बहरहाल चले, ये तो हमने आपके सामने पेश कर दिया। अब इसको इस तरह कहा जा रहा है कि जी उन्होंने बड़ी जबरदस्त अटैक कर दिया है पाकिस्तान के ऊपर, जो है बड़े जबरदस्त उन्होंने ये अल्फाज कहे हैं दहशतगर्दी पे। मैंने आपको बता दिया बड़े कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से उन्होंने कहा प्रॉस्पेरिटी थ्रू यूनिटी एट एससीओ समिट। असल में उनका जो एक वो रहा है ना, वो उन्होंने इस पे बात की। और शहबाज शरीफ ने भी जिस बात पर बहुत जोर दिया वो है प्रॉस्पेरिटी थ्रू यूनिटी। और उन्होंने अफगानिस्तान पे जो दहशतगर्दी वहां से होती है वो भी इसमें एससीओ में उस पर भी बात की गई कि वहां से होती रहेगी। फिर शहबाज शरीफ का ये कहना था प्रॉस्पेरिटी थ्रू यूनिटी which assistance from all member states and pledged commitment to regional peace and stability, enhanced connectivity and socio-economic development. एससीओ की मीटिंग हुई, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर भी पाकिस्तान में मौजूद, इसके अलावा रशिया के प्राइम मिनिस्टर, चाइना के प्राइम मिनिस्टर। क्या आप अपनी ओपिनियन रखते हैं, कैसा रहा ये इवेंट? क्या पाकिस्तान को फायदा हुआ? क्या पाकिस्तान फायदा ले सकता था इस मीटिंग से? ये मीटिंग इतने सालों बाद पाकिस्तान में हुई है, ठीक है, और ये इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, लेकिन स्टिल मेरी बात सुने चौधरी साहब जी, सोशल मीडिया पे बस ये बताया जाता है कि इंडिया जो है हमारे साथ ताल्लुक इस्तेमाल करना ही नहीं चाहता, बेहतर ही नहीं करना चाहता। जितने लोग इधर खड़े हैं इन सबसे पूछ रहे हैं, इन सबके जहन में ये इंजेक्ट किया जाता है कि इंडिया जो है वो हमारा दुश्मन है और उस दोस्ती का हाथ बढ़ाना ही नहीं चाहता। लेकिन ये बहुत बड़ा मौका था, बहुत बड़ा मौका था। दोस्ती की तरफ एक बंदा चल के आपके घर आ गया, ओहो जबरदस्त, आपके घर आ गया चल के बंदा, जबकि उसको तहफ्फुज़ात है, अपने सिक्योरिटी का इशू है, जबकि वो अपनी जान की तहफ्फुज़, अपनी जान का अमान उसके पास है नहीं, फिर भी वो आ रहा है चल के, उसने पहल कर दिया। उसके बाद उन्होंने किया क्या है? रशिया के प्रेसिडेंट को कौन गया है वेलकम करने? हमारे मिनिस्टर गए हैं, और इंडिया की तरफ से मैं कहती हूँ बहुत जबरदस्त हुआ है कि उनके प्राइम मिनिस्टर नहीं आए। अच्छा, बहुत अच्छा हुआ है, उनके फॉरेन मिनिस्टर आए हैं। कोई ना जाता, कम से कम पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को तो जाके बराबरी का बंदा जाता, जाके उनको वेलकम करता, उनको पता लगता कि यार ठीक है हम नहीं पहल कर रहे थे, चलो वो मान लेते हैं वो नहीं पहल कर रहे थे, फिर भी उनको पता चलता कि पाकिस्तानी जो, हाँ उधर से प्रोटोकॉल मिला है, रिस्पांस मिल रहा है हमें, वो लोग करना चाहते हैं, सुलह का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। आप अगर इंडिया का कल्चर देखें ना, इंडिया का कल्चर उठा के देखें, हम 100 साल से ज्यादा इकट्ठे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आप अगर भूल भी गया हो ना कोई शख्स, तो हमारा बच्चा इंडिया की मूवीज देखता है, ड्रामे देखते हैं, आप वहाँ से देख लें, वो कौम है जो अपने खाने की भी पूजा करती है। हाँ, हिंदू कम्युनिटी अपने खाने के भी बहुत से लोग हैं जो पूजा करते हैं, वो समझते हैं अपने घर आए मेहमान को, वो कहते हैं भगवान का दर्जा देते हैं, ठीक है। हमारे मजहब में भी तो मेहमान को अल्लाह की रहमत कहा गया है ना, तो क्या अल्लाह की रहमत समझ के उनको ट्रीट किया गया है? मैं नहीं मानती वो कौम जो रिस्क को भी खुदाई का दर्जा देती है और उसकी इधर इतनी कदर की जाती है, अगर उनको खाने पे बिठा के दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाता या मामलात के लिए एक छोटी सी काविश की जाती, मैं नहीं मानती कि वो कोई स्टेप ना लेते। क्या इस टाइम जब वो आए हैं 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, क्या चाइनीज के ऊपर अटैक नहीं हुआ कराची में? क्या बलोचिस्तान में 20, 22, 25 लोगों की मेरी बात सुने, आप एक दफा सोचें, अगर उनके फॉरेन मिनिस्टर ने बैठ के वहीं से कह दिया होता कि भाई अभी इन्होंने 2 दिन पहले चाइना के साथ क्या किया है, ठीक है, अगर वो लोग ये कह देते, ये स्टेटमेंट दे देते कि भाई हम नहीं चल के जा रहे, हमारी जान को हिफाजत नहीं मिली, उधर से हमें वहां से सिक्योरिटी नहीं मिली, हम यहीं से, डिजिटल दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, ऑनलाइन मीटिंग्स होती है ना, वो ऑनलाइन शिरकत कर सकते थे। अगर वो ये स्टेटमेंट पास कर देते कि हमें चल के नहीं जाना, हम ऑनलाइन अटेंड करेंगे, क्यों? क्योंकि हमारी जान को तहफ्फुज़ नहीं है उधर, तो हमारा क्या इमेज जाना था।